1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को बहार की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि लोहड़ी का त्यौहार आते ही चमन में बुलबुलें चहकने लगती हैं, कोपले सर उठाने लगती हैं और छोटी छोटी रातें अब थोड़े से बड़े दिनों में तब्दील होने लगती हैं। तो चमन की इस खुशी के साथ हम भी तय करते हैं ये रंगीन सफ़र रंग तरंग का आपके साथ। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आपको लेकर चलने का राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में। यहाँ पर एक बड़ी ही खूबसूरत एग्जीबिशन है जिसमें इंसान के साथ साथ कुदरत का, कायनात का रिश्ता उभारा गया है, उजागर किया गया है और ये पैगाम भी दिया गया है कि इंसानी हयात की बका कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ में ही है। इस एग्ज़िबिशन का जो थीम है रेजोनेंस नेचर एंड कॉस्मोस, जो कि कॉस्मोस और नेचर और हम में खुद में एक गूंज जो समाहित है उसको प्रदर्शित किया है। और उस गूंज को मैं किस तरीके से महसूस करती हूँ या हर आदमी उसको किस तरीके से इग्नोरेंस में रहता है, तो उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए मैंने इस एग्ज़िबिशन को दिखाया है कि उसकी जो फीलिंग्स है वो हमें किस हद तक समाई हुई है। दिव्य भव्य महाकुंभ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। महाकुंभ एक ऐसा संगम है जहां पर इबादत, रूहानियत, लगन, तपस्या का कुंड है और इस कुंड में सराबोर होकर सबको जैसे ईश्वर मिल जाते हैं, निर्वाण प्राप्त हो जाता है और जीने को एक नया मकसद, एक नई राह मिल जाती है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सामाजिक संगम है जहां लाखों लोग विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों से एक साथ आते हैं। यह भारतीय समाज की एकता और विविधता का प्रतीक है। कुंभ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहां कोई आमंत्रण अपेक्षित नहीं होता है, तथापि करोड़ों तीर्थयात्री इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए स्वयं एकत्र होते हैं। महाकुंभ की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सनातन धर्म में अनंत काल से चली आ रही है और लोग परंपरा के अनुसार वहां एकत्रित होते हैं, वहां पर नदी में स्नान करके पुण्य के भागी बनते हैं। प्राथमिक स्नान कर्म के अतिरिक्त पर्व का सामाजिक पक्ष विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान, वेद मंत्रों का उच्चारण, प्रवचन, नृत्य, भक्ति,
भाव के गीतों, आध्यात्मिक कथानकों पर आधारित कार्यक्रमों, प्रार्थनाओं, धार्मिक सभाओं के चारों ओर घूमता है, जहां प्रसिद्ध संतों एवं साधुओं के द्वारा विभिन्न सिद्धांतों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श करते हुए मानक स्वरूप प्रदान किया जाता है। कुंभ मेला एक अद्वितीय महापर्व है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, भाषाओं और परंपराओं के धागे सहजता से आपस में मिलते हैं। यह विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रमाण है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को भव्य उत्सव के रूप में मनाने की पहल की थी। उन्होंने धर्म, संस्कृति और एकता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की थी। आदि शंकराचार्य जी ने जो किया, ये सनातन संस्कृति उनका ऋण कभी चुका नहीं सकती। हम हृदय से कोटि कोटि नमन करते हैं उस दिव्य आत्मा को। आद्य शंकराचार्य ने इन मेलों को और सुदृढ़ता से आयोजन करना प्रारंभ कराया था। उसके पीछे आद्य शंकराचार्य जी का एक मनोभाव रहा। भारतवर्ष के लोगों को संगठित करने के लिए आद्य शंकराचार्य ने पूरी भारतवर्ष की एक संस्कृति है, एक सांस्कृतिक जीवन है, एक राष्ट्र है और आगे बना रहे, उस दृष्टि से संगठन को बनाए रखने के लिए इन मेलों का सुदृढ़ता से आयोजन कराया गया और वह परंपरा इतने वर्षों से बराबर चली आ रही है, जो एक प्रकार से भारतवर्ष की एकता का स्वरूप प्रकट करती है। अनेक क्षेत्रों से आने वाले लोग एक स्थान पर रहते हैं, यह इसकी विशेष महत्ता है। महाकुंभ मेला एक माध्यम बन जाता है जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान फलता फूलता है। यह तीर्थयात्रियों के लिए केवल धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होने का अवसर नहीं है, बल्कि उस जीवंत संस्कृति को देखने और उसमें भाग लेने का भी मौका है, जो राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करती है। राजमंगल पांडे के साथ जयेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्रृंगार रस, 16 सिंगार। एक नारी का, एक औरत का सिंगार जब रस में डूबता है तो जैसे पूरी फिजा ही उसके साथ मुस्कुरा उठती है। आपको लेकर चलते हैं कथक की एक ऐसी सजीली शाम में जहां पर बैठकी भाव में श्रृंगार रस को उभारा गया। श्रृंगार रस पर चर्चाओं का दौर चला कलाकारों से सजी एक शाम में। विविध मत, पर्सपेक्टिव्स फेस्ट। इस उत्सव के लिए एक ही मंच पर एकत्र हुए कई दिग्गज कलाकार। श्रृंगार, रंग, अनुरंग। श्रृंगार रस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार जतिन दास, प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और अभिनेत्री सोहेला कपूर, प्रख्यात कवि सुदीप सेन और विख्यात नृत्यांगना शोभना नारायण। श्रृंगार रस पर इन सभी ने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। We had a great panel, starting from Jatin Das, who raised a lot of issues, suggestions, and his own very unique perspective. Then you had Sudeep Sen, who also saw Shringar in a different light and was so evocative through his extremely telling poems, very beautiful evocative poems. And then Sohaila Kapoor, who again gave a very incisive comment on various aspects of Shringar, and to top it all, bringing everyone together and eliciting so much of information from people, their views, was Ambassador Suresh Goyal, who did a marvelous job in really getting the best out of all of the speakers and also from the audience. So we had members of the audience who also made very, very incisive comments and remarks and asked questions. श्रृंगार के बारे में जो बातें हुई उन्हें बहुत ही खूबसूरती से सबने अपने शब्दों से और अपने कला के ज़रिए सब तक पहुंचाया। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने आज सीखी या आज जानी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो श्रृंगार है वो
हर चीज़ में, हर कार्य में है। और अगर आप श्रृंगार का रस ले सकते हैं तो जो भी आप करें उसमें आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आज का जो प्रोग्राम था वो श्रृंगार पर था, एक डिस्कशन, श्रृंगार क्या होता है। हमारे भारतीय कल्चर में नवरस हैं, तो क्या श्रृंगार एक रस है कि 9 के 9 रस हैं, वो श्रृंगार में इंक्लूड हो सकते हैं। ये डिस्कशन था आज, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। चर्चा के बाद शोभना नारायण की वरिष्ठ शिष्या मधुरा फाटक ने कथक की अनूठी शैली बैठकी भाव परंपरा में श्रृंगार रस प्रस्तुत किया। मैं अज्ञानी तिमिर बहुत हूँ, मैं अज्ञानी तिमिर बहुत हूँ, खान ज्ञान की गुरु होत है, किस विध दर्शन पाऊँ मैं दाता। आज का मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैंने बैठकी भाव प्रस्तुत किया, जो कि कथक की एक यूनिक एक क्या कहते सकते हैं कि यूनिक एक पहलू है कथक का, जो आजकल ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। और इसमें कथक में ये होता है कि एक एक भाव को, पद के एक एक लाइन को आप खोल के बता सकते हैं कि इसका गहराई में मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे संत साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उसका मतित अर्थ क्या है वो किसी को नहीं पता। ऊपर से हम करते सब है, लेकिन उसके अंदर क्या मीनिंग है वो बताना मेरा काम है एज अ कथक। तो आज मैंने वही प्रस्तुत करने की कोशिश की, खुद गा के। इस मौके पर ICCR के पूर्व DG एम्बेसडर डॉक्टर सुरेश के गोयल ने भी शिरकत की। श्रृंगार रस 9 रसों में से एक, इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होता है। श्रृंगार रस के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न भावों को समर्पित ये शाम यकीनन बेहद यादगार रही। राजेश रिक्की की रिपोर्ट, रंग तरंग, DD न्यूज। लौहसार गुरंग समाज का एक बड़ा ही रंगारंग मेला कहें या सकाफती विरसा कहें, दोनों ही बातें इस पर फिट बैठती हैं। तो आइए इन रंगीनियों में हम शामिल होते हैं, जहां पर पुरानी रिवायतों को, सकाफतों को एक बार फिर से जिंदा किया जा रहा है रंगारंग लोक नाच के जरिए, मौसीकी के जरिए। दिल्ली के अशोका भवन में गुरुंग सेवा समिति द्वारा 16वें गुरुंग संस्कृति कार्यक्रम लोहसार का आयोजन हुआ। विश्व भर से कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। लोहसार ये रंगारंग उत्सव विश्व भर के गुरुंग समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा वार्षिक पर्व होता है। प्रत्येक वर्ष पौष महीने में नव वर्ष के आगमन के तौर पर इसे मनाया जाता है। श्रद्धालु इसे आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत के नेपाल, भूटान अथवा दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और हमारे लोसार का एक पर्व है, साल में एक बार आता है। इस पर्व को हम धूमधाम से मनाते हैं। इस साल भी दिल्ली के जितने भी गुरुंग मेंबर्स हैं हमारे गुरुंग सेवा समिति के, उन सबको हमारी गुरुंग सेवा समिति सबको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो या खास मेंबर हो, उनको लोसार, हमारा जो पूस 15 करके एक दिन आता है, उस दिन हम वर्ग चेंज होता है। तो हमारे यहाँ जैसे 12 वर्ग होते हैं जो जानवरों के नाम पर होते हैं, तो इस साल जो है अब हमारा यहाँ सप्रीलो इसको बोलते हैं, जो सांप का वर्ग होता है। तो अभी गिद्ध का वर्ग था, गिद्ध का वर्ग ख़त्म हो गया है और सांप का वर्ग शुरू हो गया। ये हर एक 12 साल में ये लो चेंज होता है। तो गुरुंग समाज जो दिल्ली का जो है, हम लोग हर एक साल दिल्ली और NCR के जो गुरुंग जाति के लोग हैं और सारे नेपाली जाति के जो लोग हैं, उनको एक साथ जमा करके हम इस तरह से उत्साहवर्धक ढंग से उत्सव मनाते हैं। गुरुंग संस्कृति में जो है द कैलेंडर इज़ बेसिकली 12 साइकिल का कैलेंडर होता है, जिसमें 12 अलग अलग एनिमल्स या के नाम पे होता है। तो हर साल लोसार के दिन में
जो है ये एक लोह ख़त्म होके दूसरा नया लोह शुरू होता है, उसी को जो है लोसार बोलते हैं। और इसी को जो है गुरुंग संस्कृति में एक न्यू ईयर की तरह मनाते हैं। ये गुरुंग लोसार इसलिए मनाते हैं हम लोग कि हर साल नया राशि चेंज होता है हमारा गुरुंग का, है ना। जो भी इस साल पैदा होगा वो नाग राशि, मतलब जो सर्प राशि होता है वो होगा। नेक्स्ट ईयर जो पैदा होगा वो फिर दूसरा होगा। इस तरह से ये जो नया साल मनाते हैं। गुरुंग समाज को पहले तो उनकी न्यू ईयर पे, गुरुंग समाज का लोसार के प्रोग्राम पे और इनके न्यू ईयर पे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस हिसाब से गुरुंग समाज ने दिल्ली में अपना एक कल्चर को मतलब ऐसे बना के रखा हुआ है, तो इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यतः तमु लोसार गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला एक नेपाली बौद्ध धार्मिक व सांस्कृतिक पर्व है। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य, नाटिका, गीत, संगीत का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों ने स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लिया। रंग तरंग न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कि इस बार क्या खास रहा रंग तरंग में। ग्रामीण भारत महोत्सव में 60 से ज़्यादा जो जीआई प्रोडक्ट के स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और जहाँ पर कि देश भर के जो जीआई टैग जिन उत्पादों को मिला है उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से है, यहाँ पर असम से हैं, और यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पर जो है जो जीआई प्रोडक्ट है वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। हम लोग असम से आया है और ये मिसिंग का प्रोडक्ट है। नौबार ने हम लोग को जीआई दिया, इसलिए यहाँ पे आए हैं हम लोग असम के। ये बेम्बो मास्क है। हाँ, बेम्बो से पहले बनाते हैं और उसके ऊपर कपड़े लगाकर और गाय के गोबर और मिट्टी से लगाकर वो सेब बनते हैं और उसके ऊपर कलर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। खास तरह की कलाकृति है ये बम्बू, और ये मास्क है जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। साथ ही ये उत्पाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रंग बिरंगे आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप तमाम जो हैंडलूम के प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। ये सब जो हैंडलूम प्रोडक्ट है, लेडीज़ का, जेंट्स का हम लोग लेके आए हैं, और ऑर्नामेंट्स भी लेके आया है। और ये लेडीज़ के लिए ये मेखला है, ये पर्स है, ये भी सिर्फ हैंडलूम है, हैंडमेड है। और इसका साथ ये शॉल है लेडीज़ का, ये भी देख सकते हैं आप। इसी तरीके से 60 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स हैं, और बच्चों के बिल्कुल भी ये हानिकारक नहीं है। बनारस से ये प्रोडक्ट हैं, वहाँ ये बनाए जाते हैं, और जीआई टैग जो है वो इन उत्पादों को भी मिला हुआ है। यहाँ पर जीआई स्टॉल में यहाँ पर पिलखुआ और बनारस के ये जो ब्लॉक प्रिंट है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि अपने आप में एक विशेष खूबी जो है वो रखते हैं। और हम लोग बनारस में हैंड ब्लॉक प्रिंट में सूट, साड़ी, दुपट्टा बनाते हैं। तो सर ये क्या है कि कपड़ा भी बनारस का है और प्रिंट भी बनारस की है। पहले तो ये उससे दिया जाता था, लाल मिट्टी से दिया जाता था, और उसमें चावल का पेस्ट बना करके और उससे हम ऐपण देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय में चेंज आया है तो इस चीज़ों में भी चेंज आया है। अब हम उसकी जगह ये वुडन पे आ गई है, फैब्रिक पे, जैसे आप देख सकते हैं फैब्रिक पे करी हुई है हम लोगों ने। वो बास्केट है, वो पर्स है, वो ब्यूटी बॉक्स है, वो कुकी है। हम गांव में 200-300 लोग करते हैं महिलाओं के लिए, हम सब महिला के लिए करता है। ये आदिवासियों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं और जो कि विशेष पहचान रखते हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं तेलंगाना का यहाँ पर उत्पाद है, और ये तमाम उत्पाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टॉल में जो है वो यहाँ पर सजाए गए हैं। लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर ये देखिए ट्राइबल प्रोडक्ट यहाँ पर लगाया गया है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो पश्मीना वूल, शिव वूल, उसका प्रोडक्ट लाया है। जैसे हमारा खास ये है कि पश्मीना वूल जो लद्दाख में जो एक स्पेशल है, जो ठंड इलाके में आते हैं, तो उसका प्रोडक्ट बनाया है हमने।
स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो उनको बनाती हैं, निर्मित करती हैं। और ऐसे यहाँ पर देखिए आप बिहार का एक स्टॉल यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है देखिए आप लाइव ये इसको मूंज जो होती है घास, उससे तमाम तरह के ये उत्पाद जो है उनका निर्माण कर रही हैं। उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या बना रही हैं ये? जी, मेरा नाम निर्मला देवी है। हम जो पश्चिम चंपारण से आए हैं, रामनगर प्रखंड है और एसी की मूंज का ग्रास है, उसी से हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जिन ट्राइबल विमेन से आपने बात की वो थारू जनजाति को बिलोंग करते हैं। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष है वहाँ, उसके भीतरतम जंगलों में ये लोग निवास करते हैं। स्पेशली पाम जैगरी है। पाम जैगरी में 10 मेडिसिन इसमें अंदर, खांसी सर्दी डाइजेशन के लिए का अच्छा है। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा नाम गौरी नारायण दिवटे है। हम महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से येवला गांव से आई हूँ। हाँ, वहाँ हम ये पैठनी बनाते हैं, प्योर सिल्क रहता है, पूरा हैंडलूम रहता है। हमारे प्रोडक्ट है बीड वर्क का काम। शिवानी सखी मंडल में हम सब बहनें बीड वर्क का काम करते हैं और हमारा ये काठियावाड़ी कल्चर है हमारा, जो हमारी दादी भी करती थी, मम्मी भी करती थी और हम भी कर रहे हैं और हमारी बेटी भी कर रही है। कहूँ तुझसे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ये शेर पैगाम देता है कि अकेले जीने में कोई मज़ा नहीं है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। इसलिए मिलिए जुलिए, त्यौहार की खुशियाँ बांटिए, एक दूसरे के साथ खुशी का माहौल, दोस्ती का माहौल परवान चढ़ाइए। इसी पैगाम के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। तो इंडिया जश्न तो बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल मल्होत्रा और आप देखते रहिए दूरदर्शन का ये बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू, हर इतवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। क्या आप तैयार हैं हॉकी के सबसे बड़ा जश्न के लिए? हम आपको पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। इस जश्न का हिस्सा बनिए। ज्वाइन मी। दुनिया के बेहतरीन हॉकी प्लेयर्स को एक्शन हम ले आएंगे, एक्साइटमेंट आप ले आना। हॉकी इंडिया लीग मैचेस का लाइव टेलीकास्ट पुरुषों के मुकाबले 28 दिसंबर शाम 8:15 बजे से देखें डीडी स्पोर्ट्स पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आदाब, नमस्कार, मैं हूं रूमी जाफरी और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू, हर इतवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी।
हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग every Sunday at 10:30 p.m. Repeat telecast on Monday at 11:30 a.m. only on DD National. राजाओं के यूनियन को तोड़ना पड़ेगा। बिशप हवा में उड़ रहे हैं, उनको जमीन पे लाने की जरूरत है। जनता आपके शासन को उखाड़ के फेंक देगी ना, तो भागने का समय भी नहीं मिलेगा। इस देश के सभी राजाओं से ये वादा करता हूँ कि जो भी राज्य इस देश में शामिल हो, उनकी निजी संपत्ति उनके राजा वंशजों की ही रहेगी। सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। दिल मेरा अपना बना ले जरा, पहले मैं ओके सा था, अब हूँ दीवाना तेरा। जब से देखी आंखें तेरी, नस-नस में तू चढ़ गई, मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिमसिम, गली गली सिमसिम, गली गली। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। संदीप दरवाजा खोलो, हम क्राइम ब्रांच से हैं। क्राइम ब्रांच? हाँ, आपको पता नहीं संदीप के पैसे कटे हैं। संदीप 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए हैं उसके अकाउंट से। लेट्स डू वन थिंग। शेरावत सर से कहकर पिछले कुछ दिनों में जितनी भी कंप्लेंट्स आई है ना, वो सब निकलवाते हैं, स्पेसिफिकली साइबर क्राइम केस। कई बार सच हमारे इतने नजदीक होता है कि वो हमें ब्लर दिखता है। सर मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई सब चेक किया, कहीं भी मैलवेयर इंस्टॉल नहीं है। डेटा ट्रांसफर हुआ हो ऐसा नहीं दिख रहा। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। बचपन से सुनते आए हैं कि राम से बड़ा उनका नाम है। अभी मैंने लेटेस्ट ही एक कथा सुनी कि जब राम सेतु बन रहा था तो प्रभु श्री राम ने भी पत्थर पानी में डाला, लेकिन वो पत्थर डूब गया। राम जी ने आश्चर्य से हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पत्थर इसीलिए तैर रहे हैं प्रभु, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। श्री राम हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही भक्ति रस में डूबा एक ऐसा ही सीरियल काकभूषणी रामायण। सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, डीडी नेशनल पर। मन देख के हंसे, देख के खासे, पलम मेरा वो जेठा, उड्या उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। नमस्कार, राम राम, मैं हूँ रेणुका परमार और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू, हर इतवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे, सिर्फ
डीडी उर्दू पर।